हेलो दोस्तों। हेलो बच्चों। मैं कुणाल आपको अपने चैनल मार्ग गुरु पर आपका वेलकम करता हूं। आज की वीडियो आप जरूर देखना, लास्ट लास्ट तक देखना। हो सकता है ये आपकी ज़िंदगी का, आपके जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फेवरेबल चेंज ला देने वाला यह वीडियो हो। तो मेरे साथ आप लास्ट लास्ट तक बने रहना। इस वीडियो के अंत तक आप देखोगे कैसे हमारा प्लेटफॉर्म वर्क करता है, क्या हम कोर्सेज लाने वाले हैं, कैसे हम क्लास टेंथ को इस पूरे सीजन, इस पूरे साल हम लोग पढ़ाएंगे और क्या क्या पढ़ाएंगे और क्या क्या क्लास टेंथ के रिजल्ट्स के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे। तो ये सारे डिस्क्रिप्शंस इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ इस जर्नी में बने रहें। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि यह वीडियो आपके जीवन का एक मोटिवेशनल भी हो सकता है कि यहाँ से आपका माइंड सेटअप चेंज हो जाए ऑनलाइन के प्रति, ऑफलाइन के प्रति। एडमिशन लेना मेन मुद्दा नहीं है, आप मेरे चैनल के थ्रू आप मेरे मार्ग गुरु में एडमिशन लो, यह मेन मुद्दा नहीं है। बस मैं आपको जगाना चाहता हूं कि आप देखो ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, या जो मार्केट में चल रही है उसमें और हमारे में क्या अंतर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपनी जर्नी। तो मेरी जो जर्नी 22 जनवरी 2024 में स्टार्ट जब मैंने किया था, उस समय मैं इंडिविजुअल था, सिंगल प्लेयर था। और जैसे तैसे मैंने शुरुआत की। जैसे ही शुरुआत किया उसके बाद बोर्ड एग्जाम्स आ गए। बोर्ड एग्जाम्स में आपने देखा होगा लाइव सेशन लेकर मैंने अपना 100% पोटेंशियल दिया। अब समय है ये पूरे साल मेहनत करने की। तो जैसे ही ये जर्नी मैंने स्टार्ट किया उस समय लाइव सेशंस थे, मैंने एग्जाम के पीरियड्स में भी पढ़ाए और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स से आप देखोगे बैक वीडियोज में जाकर 70 to 60% मेरे सिलेबस, मेरे क्वेश्चंस जो फिक्स क्वेश्चंस मैंने दे रखे थे उससे सारे क्वेश्चंस बोर्ड के टकराए। और मैंने वही क्वेश्चंस पढ़ाया जो बोर्ड एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था। ये कहाँ से आया? तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, मेरा अनुभव था। और मैं ये चाहता हूँ इस सेशन 2025 में जो भी बच्चे एग्जाम दे उन्हें एग्जाम के सुबह पढ़ने की जरूरत न पड़े, एग्जाम्स के गैप्स में प्रेशर न हो। तो उसके लिए हमने एक पूरा मॉड्यूल सेटअप कर रखा है। पूरे साल भर का कोर्स क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के बैच को हमने उस तरह से मॉडिफाई कर रखा है कि बच्चे को नॉलेज के साथ साथ स्किल्स भी डेवलप हो, उन्हें रिवीजन का भी समय मिले, उन्हें सारे सब्जेक्ट्स पर पकड़ भी बने। तो इस जर्नी को जब मैंने अकेले शुरुआत जब किया, तो ऑफलाइन मोड में जब मैं होम ट्यूशंस पढ़ा रहा था, तो मुझे एक पेरेंट्स मिले जहाँ से यह जर्नी टोटली चेंज हो गया। मतलब उनके इंस्पिरेशनल जो मोटिव्स थे, जो उनके इंस्पिरेशनल थॉट्स थे, उनसे जाकर मैं बहुत इंस्पायर हुआ। और फिर यहाँ से जर्नी हम लोग ने साथ शुरुआत की और आज उन्हीं के बदौलत अब ये बिल्कुल नहीं है कि ये जर्नी में मैं अकेला हूँ। अब हमारे साथ पूरी टीम आ चुकी है और मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे कैसे हमारी ये टीम वर्क करेगी और कैसे कैसे किनका क्या सब्जेक्ट्स होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10th के लिए जो हमने बैच का स्पेशल नाम दिया है वो है एकलव्य। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा एकलव्य ही नाम क्यों पड़ा। ये सारा चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एकलव्य नाम ही क्यों पड़ा। आप देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे। मार्क गुरु, मार्क योर सक्सेस, बेस्ट अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म। अफोर्डेबल वर्ड मीन्स आपके पॉकेट फ्रेंडली ये कोर्स होगा। आप मिलाना दूसरे जो भी फी रखे हुए हैं, दूसरे जो भी फी स्ट्रक्चर्स हैं उनसे मिलाना और हमारे फी स्ट्रक्चर को मिलाना, आपको अंतर समझ में आ जाएगा हम कहाँ पर वर्क कर रहे हैं और वो कहाँ पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले आता हूँ मार्क गुरु। जिस समय मैंने स्टार्ट किया तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर का, जो बेसिकली आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं। और इनका डेडिकेशन जब मैंने देखा, जब इनका डेडिकेशन मैंने जाना कि ये टीचिंग के प्रति, लर्निंग के प्रति, एजुकेशन के प्रति कितनी डेडिकेटेड है इस एज में भी, तो उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट की कि सर आप
एज अ फाउंडर मुझे गाइड करो। उसके बाद ये रेडी भी हुए और मैं इनका दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इनके गाइडेंस के बिना मैं इस सेशन में बिल्कुल अधूरा था। उसके बाद जैसे जर्नी आगे बढ़ी, फिर मैम से मेरी मुलाकात हुई, फिर मैम को मैंने ये टोटल चीज़ समझाया। मैम का जो मार्केटिंग प्लान था, मैम का जो कंसेप्ट था एजुकेशन के प्रति, ऑनलाइन एजुकेशन के प्रति, वो काफ़ी, आप कह सकते हो कि एक यूनिक रास्ता था कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को हम कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। पैसा लेना ऑनलाइन मोड हो या ऑफलाइन मोड हो, वो सेकंड मुद्दा है, लेकिन पैसे को वैल्यू एडेड सर्विस देना ये मेन मुद्दा था। वो मैंने मैम से सीखा। फिर मैम से मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप अपने एक्सपीरियंस को इस कंपनी में, मार्क गुरु कंपनी में आप दो। उसके बाद मैम रेडी भी हुई और जैसे ये जर्नी मैम के साथ, सर के साथ स्टार्ट हुई, उसके बाद बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते चले गए। उसके बाद एक टीम बनकर हम लोग नए सेशन में आ रहे हैं, जिसमें आपको एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, टोटल सब्जेक्ट की तैयारी हम लोग कराएंगे। उसके बाद अब आते हैं फैकल्टीज पर जो हमारे साथ वर्किंग इस सेशन हमारे साथ जुड़े हैं, और मैं इन लोग का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी सब्सक्राइबर कम होते हुए भी, तो मैंने पहले ही बताया कि मुझे यूट्यूबर बिल्कुल नहीं बनना है, मुझे क्वालिटी एजुकेशन देना है, चाहे वो कॉस्टिंग कुछ भी हो। और इस सेशन मैंने सोच लिया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जैसे भी हो, कैसे भी हो, मुझे क्वालिटी एजुकेशन देनी है। उसके लिए टीम कहाँ से आएगी? ये सारी टीम मैम का दिया हुआ है, और ऐसे ही लोग और भी जुड़ते जाएंगे। धीरे धीरे हमारे पास और भी टीम बढ़ती जा रही है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हर एक टीम मेंबर को जो हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और इस मार्ग गुरु एक मूवमेंट में वो हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वंदना मैम का, जो इस कंपनी में एडमिन हेड, एज अ ऑपरेशनल हेड वो संभाल रही हैं। उसके बाद अपर्णा मैम, जो मैथ्स की सीनियर फैकल्टी और 20+ ईयर्स का इनका एक्सपीरियंस है और केमिस्ट्री की एक सीजन्ड प्लेयर है। ये आपको मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ाएंगी, मैं बेसिक मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाऊंगा, तानिया मैम बायोलॉजी पढ़ाएंगी। अब एसएसटी इंग्लिश की भी फैकल्टीज हमारे साथ मार्च लास्ट तक आ जाएंगी। मतलब एक प्लेटफॉर्म पर सारे सब्जेक्ट्स आपको दिखाई देंगे, और हमारी लर्निंग मेथड कैसे बिल्कुल अलग है, कैसे हम लोग रिजल्ट्स को अचीव करेंगे, कैसे हम लोग सक्सेस को प्राप्त करेंगे, उस पर हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी सक्सेस के पीछे, किसी भी स्टूडेंट के सक्सेस के पीछे ये जितने भी मेथड्स हैं, यही लर्निंग मेथड्स है। चाहे वह स्कूल हो, चाहे वह हमारा ऑनलाइन कोचिंग हो, चाहे वह हमारा ऑफलाइन कोचिंग हो, चाहे वह पेरेंट्स हो, चाहे वह इन्वायरमेंट हो, चाहे वह टीचर्स हो, चाहे वह सेल्फ स्टडी करता हो, चाहे होम ट्यूटर्स हो, ये सारे एलिमेंट्स एक स्टूडेंट के सक्सेस में वर्क करता है। इस बात को आप समझ लीजिए, एक स्टूडेंट के सक्सेस के पीछे इन्हीं एलिमेंट्स में से किसी न किसी का हाथ होता ही है। अ, जैसे स्कूल हम लोग जानते हैं, पुराने समय में भी मंदिर था, आज भी मंदिर है, और यह शिक्षा का मंदिर रहेगा भी। स्कूल हमेशा, चाहे वो टॉप क्लास का स्कूल हो, एलाइट स्कूल्स हो, उनके पास क्या है, ब्रांडेड टीचर्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं। लेकिन जैसे ही उस कैटेगरी से हम लोग नीचे आते हैं, जो स्कूल बच्चों के लिए हर साल मेहनत अपनी करती है, फिर बच्चे नहीं पढ़ते हैं, उनके पास टीचर्स की टीम नहीं होती है, अच्छी टीम्स नहीं होती है। तो आप समझो कि अगर किसी स्कूल में 30 से 40 बच्चे हैं और टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो टीचर को डॉक्यूमेंटेशन वर्क ही इतना रहता है, रिटेन वर्क ही इतना रहता है कि वह अपना 100% दे नहीं पाता है। और जब पेरेंट्स जब मीटिंग के लिए जाते हैं, पीटीएम में जब जाते हैं, तो उन्हें रिजल्ट अपने बच्चों का क्या होता है, डिग्रेड मिलता है, जिसके कारण वह गुस्सा भी करते हैं। लेकिन टीचर करे भी तो करे क्या, स्कूल करे भी तो करे क्या? एक एक क्लास में 30 से 40 बच्चे हैं, जहां पर उसे सबको फोकस करना है, लेकिन वहां भी रिजल्ट किनका आता है, जो टॉप 10 में होते हैं, टॉप 8 में होते हैं। तो हम स्कूल के साथ, या जो भी ऑफलाइन कोचिंग्स हैं, होम ट्यूटर हैं,
उनके साथ हम एक कॉम्प्लीमेंट्री बनना चाहते हैं, हम उनके सहायक बनना चाहते हैं, ना कि कॉम्पिटेंट बनना चाहते। हम चाहते हैं कि उनके इस जर्नी में, सक्सेस की जर्नी में हम उनकी हेल्प करें अपने टीम के द्वारा, अपने जो भी सिस्टम्स हैं उनके द्वारा। उसके बाद आते हैं स्कूल के बाद पेरेंट्स। देखिए, पेरेंट्स को भी समझना होगा, इस सक्सेस में पेरेंट्स को भी समझना होगा। अगर वह पर डे आधा घंटा केवल अपने बच्चों को समय दें, मॉर्निंग में या नाइट में कभी भी, कि आज तुमने क्या पढ़ा, स्कूल में क्या पढ़ा, ट्यूशन वाले सर ने क्या पढ़ाया, ऑफलाइन मोड में जहाँ वह कोचिंग करता है वहाँ क्या पढ़ाया, अगर मार्क ग्रुप पर है तो कुणाल सर ने तुम्हें क्या पढ़ाया। अगर वो हाफ एन आवर अगर पर डे समय अगर देते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि उसके रिजल्ट के पीछे उनको समय देना नहीं पड़ेगा। अगर वह समय आज नहीं देते हैं, महीने भर के बाद देते हैं, तो वहाँ क्या होगा, प्रेशराइज्ड या तो बच्चा होगा नहीं तो पेरेंट्स होंगे, और वहाँ पर रिजल्ट नहीं आएगा। तो पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपना आधा घंटा समय, चाहे वह मार्क ग्रुप पर पढ़े, चाहे वह ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर पढ़े, चाहे वह होम ट्यूटर से पढ़े, चाहे वह ऑफलाइन मोड में पढ़े, कहीं भी पढ़े, आप उसका ध्यान रखें, आधा घंटा उसको समय दें और उनसे पूछे कि आज तुम्हें सर ने क्या पढ़ाया, आज तुम्हें होम ट्यूटर ने क्या पढ़ाया। ये ध्यान देना पेरेंट्स का है। प्रेशराइज्ड न बच्चे हो सकते हैं उसके बाद, और न पेरेंट्स हो सकते हैं रिजल्ट को लेकर। अगर आप पर डे आधा घंटा दे रहे हैं तो एग्जामिनेशन पीरियड में आप टेंशन फ्री हो जाओ, फिर सुबह जगने की आदत बंद हो जाएगी, फिर टेंशन लेने की आदत बंद हो जाएगी। उसके बाद आते हैं टीचर्स। टीचर्स मेन रोल प्ले करता है किसी भी बच्चे के रिजल्ट में, ये इनका गाइडेंस। अब आप ऐसे टीचर से पढ़ रहे हो जो केवल पढ़ाता है, या ऐसे टीचर से पढ़ रहे हो जो सिखाता है। मतलब बच्चे को पढ़ाना और सिखाना दोनों में बहुत का अंतर है। अब आपको जज करना है, पेरेंट्स को जज करना है कि वो लर्नर से पढ़वाते हैं या टीचर से पढ़वाते हैं। ये पेरेंट्स को डिसाइड करना है, बच्चे को डिसाइड करना है कौन टीचर आपको लर्निंग मेथड सिखाता है, कौन टीचर आपके डाउट को एक कंसेप्ट के साथ क्लियर करता है, कौन टीचर आपके अंदर इंटरेस्ट जगाता है, चाहे वह मैथ्स के प्रति हो, चाहे वह साइंस के प्रति हो, चाहे वह कोई भी सब्जेक्ट्स हो। मेन है लर्निंग स्किल उस टीचर के अंदर होनी चाहिए। अब आते हैं इन्वायरमेंट। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और हम लोग अच्छे माहौल के ही लिए ही पैसा देते हैं, चाहे वो अच्छे स्कूल्स इसलिए भेजते हैं कि वहाँ का माहौल अच्छा है, अच्छे ऑफलाइन कोचिंग्स इसलिए देते हैं कि वहाँ का माहौल अच्छा है। तो इसको समझे, माहौल जो है, इन्वायरमेंट जो है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो कि होम ट्यूशन में यह लैक हो जाता है। होम ट्यूशन में कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट न होने की वजह से बच्चे क्या होते हैं, वन टू वन सेशन वहाँ मिलता है, इसमें कहीं डाउट नहीं है, लेकिन हाँ, वहाँ एक हेल्दी इन्वायरमेंट, एक हेल्दी कंपटीशन नहीं मिलता है। ठीक है। उसके बाद सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी से बच्चा रिजल्ट ले आएगा लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं ले आ पाता है। इसलिए सेल्फ स्टडी करें, लेकिन किसी न किसी को एक गुरु बना ले जो आपके अंदर मोटिवेशन ला दे, जो आपको मोटिवेट करके उस पीक पॉइंट तक ले जाए जहां आपकी कॉन्फिडेंस 100% बिल्डअप हो जाए, चाहे वह कोई भी चैप्टर्स हो, चाहे वह कोई भी क्वेश्चंस हो। ऑफलाइन कोचिंग्स। ऑफलाइन कोचिंग अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो उसके पीछे आप देखें उनका प्रीवियस ईयर का रिजल्ट, जो बच्चे उनके यहाँ पढ़ रहे हैं उनके रिजल्ट में क्या ग्रोथ आया, और टाइम टू टाइम, वीकली हो, मंथली हो, फोर्टनाइटली हो, आप अपने बच्चे का रिजल्ट देखें, उनकी ग्रेडिंग देखें कि उनमें क्या ग्रेजुअली इंक्रीजेज हो रही हैं। अब आते हैं हम लोग ऑनलाइन। ऑनलाइन क्या है? ऑनलाइन में आज हजारों की संख्या में ऑनलाइन कोचिंग्स चल रही हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हजारों लाखों की संख्या में पढ़ा रहे हैं। इनकी क्या डिमेरिट है? मैं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाया हूँ, मेरी क्या डिमेरिट हो सकती है, मेरी क्या मेरिट्स हो सकती है, उसको आप समझिएगा, तब एक डिसीजन बनाइएगा। ये मार्च और अप्रैल आपके लिए एक पूरे साल का, एक पूरे जिंदगी का, बच्चे के जिंदगी का यह डिसीजन मेकर मंथ है। जो भी डिसीजन लें, चाहे वह मार्क ग्रुप के लिए ले, चाहे वह होम ट्यूशन के लिए लें, चाहे वह ऑफलाइन मोड के लिए जाए, चाहे वह ऑनलाइन मोड के लिए जाए, ये सारी चीज़ों को समझ ले पेरेंट्स और बच्चे, और तब जाकर अपने डिसीजन को फाइनल करें, चाहे जहां भी एडमिशन ले। ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं
तो हमारा जो बैच है क्लास 6 से लेकर 10, क्लास 10 का हमारा बैच का नाम है एकलव्य। देखो, ऑनलाइन और ऑफलाइन ये आज का वो नहीं है, ये महाभारत के समय से चलता आ रहा है। महाभारत के समय में क्या था, गुरु गुरु द्रोणाचार्य सिखा रहे थे अर्जुन को, लेकिन एकलव्य क्या था, वो ऑनलाइन मोड में सीख रहा था, मतलब दूर से ही सीख रहा था। इसलिए इस बैच का मैंने नाम दिया एकलव्य। ये ऑनलाइन मोड है, इसलिए मैंने यहाँ पर नाम दिया एकलव्य। एकलव्य नाम पीछे रखने के कारण, इसका मेन कारण है आपका कि महाभारत के समय में भी एकलव्य जो थे वो धनुर्धर थे, लेकिन वो ऑनलाइन मोड में सीख रहे थे। और अंत में गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किया, उनसे अंगूठा मांगा, मैं केवल आपसे डेडिकेशन और आपका टाइम मांग रहा हूं कि आप एक डेमो का मुझे मौका दे। उसके बाद अगर आपको समझ में आएगा तो आप इस प्लेटफॉर्म पर आना, नहीं तो आपके लिए ओपन पूरी मार्केट है, आप देखना जहां भी आपको पढ़ने की इच्छा हो। क्लास 9 का बैच का नाम है अर्जुना, क्लास 8 द्रोणा, क्लास 7 हनु और क्लास 6 शुभ। अब आते हैं कि मार्ग गुरु ही क्यों। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है, मार्ग गुरु ही क्यों। ऑनलाइन में इससे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है जहां पर आप पढ़ाए जाते हैं, जहां पर आप देखते हैं सीखते हैं चीज़ों को। ऑफलाइन में भी बड़े बड़े कोचिंग्स हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन मार्ग गुरु ही क्यों आप डिसाइड कीजिएगा। तो चलिए मैं बताता हूं। देखिए, जब जैसे ही हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन में आते हैं, तो हमारा सबसे पहले मोटिव होता है कि बच्चे अगर ऑनलाइन में अगर जाएंगे तो ऑनलाइन में जो कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पहले आप देखिए कि क्लास साइज क्या है। तो आज आप देखोगे मार्केट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, आप जितने भी आप देख लो, जितने भी आप एजुकेशन प्लेटफॉर्म देख लो, उनकी कोई फिक्स क्लास साइज नहीं है। वो हजारों की संख्या में पढ़ा रहे हैं, लाखों की संख्या में पढ़ा रहे हैं, उनका बेस्ट साइज 1000, 2000, 3000, 5000 तक, और वो ऑफर निकाल रहे हैं। आज बुक फ्री है, कल ये हो जाएगा फ्री, कल ये इस तरह का नोट्स फ्री, पीडीएफ फ्री। तो आप समझ सकते हो कि जहाँ हजारों की संख्या में, जहाँ लाइव चैट के थ्रू बच्चे डाउट पूछते हैं, वहाँ बच्चा समझेगा तो समझेगा कि उनका मास का गेम है। और वो इतने बड़े प्लेयर हैं कि उन्हें उसी मास में प्रॉफिट समझ में आ जाता है। अब सोच कर देखो, अगर 1000 बच्चा अगर 3000 रुपया ही फी दिया तो कितना हो गया, 30 लाख, एक ह्यूज अमाउंट हुआ। लेकिन जो पेरेंट्स जो 1000 दे रहा है, अगर वह सेटिस्फाई नहीं हो रहा, अगर 1000 बच्चा में 60% सेटिस्फाई हुआ, क्लास से 40% नहीं हुआ, तो मतलब 400 बच्चे नहीं हुए सेटिस्फाई। वो डाउट पूछेंगे तो कहाँ पूछेंगे, जैसे ही वो डाउट के लिए जाएंगे, या तो उनको लाइव चैट के थ्रू जाना होगा या उनको मैसेज डालना होगा। तो सबसे पहले हमने जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आने का सोचा, तो मैम, जो डायरेक्टर मैम है, उन्होंने इस पॉइंट को सबसे पहले रखा कि नहीं, हमारा क्लास साइज जो होगा वो बिल्कुल फिक्स होगा। हमारा जो क्लास साइज होगा वह क्या होगा, आपका बिल्कुल फिक्स होगा। और इस फिक्स क्लास साइज में हमारा जो मेन फोकस होगा, चाहे वह 8 बच्चों का बैच हो, चाहे वह 40 बच्चों का बैच हो, मैक्सिमम 41 नहीं हो सकता है। अगर 8 बच्चों का बैच अगर बन रहा है तो उसमें 9 बच्चा नहीं हो सकता है। दूसरा, हमारा बैच जो होगा हर मंथ 3 और 19, एवरी मंथ 3rd और 19। अगर कोई बच्चा 3 तारीख से पहले ज्वाइन करता है तो उसे 3 तारीख वाला बैच मिलेगा। 3 तारीख से बाद अगर ज्वाइन करता है तो उसको 19 वाली बैच मिलेगी। और ये सारे बैच आपको इवनिंग में होगा, 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, जिसमें 20 सेशंस इच क्लास को दिया जाएगा। मतलब आपको क्लास 6 भी 20 सेशन, क्लास 7 भी 20 सेशन, क्लास 8 भी 20 सेशन। और इसमें फोकस होगा केवल उन 40 बच्चों पर, या जो 8 बच्चों के बैच में आ रहे हैं केवल वह 8 बच्चों पर। यहाँ अनलिमिटेड साइज नहीं है, पहले मैं बता दे रहा हूँ।
ना हम यूट्यूब के थ्रू पढ़ाएंगे। हमारा खुद का ऐप है जिसके थ्रू आप टू वे इंटरेक्शन, जिसमें आप मुझे देख सकते हो, मैं आपको देख सकता हूँ, और एक ऑफलाइन फीलिंग्स आएगी। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मुझसे एक डेमो लें, हमारी टीम से एक डेमो लें। उसके बाद आप जस्टिफाई करें कि ऑनलाइन में कौन बेटर है और कौन बेस्ट है। तो सबसे पहला है, हमारा क्लास साइज जो होगा वो बिल्कुल बिल्कुल आपको 8 और 40 के ही संख्या में होगा। 41 नहीं हो सकता है, 8 वाले में 9 नहीं हो सकता है इस पूरे सेशन, इसकी गारंटी है। दूसरी चीज, हमारा जो फोकस है वो क्वालिटी पर है, जो कंसेप्चुअल लर्निंग है उस पर हमारी फोकस होगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये लोग क्वांटिटी पर वर्क करते हैं। हमारे में क्या है, 45 मिनट्स का लर्निंग सेशन होगा, मतलब 1 आवर का सेशन होगा, जिसमें आपका 45 मिनट्स क्या होगा, लर्निंग सेशन होगा, और 15 मिनट्स जो होगा वह डाउट सेशन होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ये डाउट वाला तो ऑफलाइन में पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ क्या होता है कि ये कल होकर आप पढ़ो, परसों होकर पूछ लो, ये अलग चीज है। लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि अगर आपको डाउट पूछना है तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ, फिर चैट पर, और वहाँ से आपका पॉसिबल नहीं है चैट को के थ्रू डाउट सॉल्व कराना। तो हमारा जो मेन है वो 15 मिनट का डाउट सेशन एवरी डे है। उसके बाद हमारा कंसेप्चुअल लर्निंग है। 1 to 1 सेशन भी आप मुझसे ले सकते हो। अगर कहीं डाउट सेशन है, आप पहले बता दो, या उसके बाद आप मुझे 2 घंटे 3 घंटे पहले बता दो कि सर मुझे एसएसटी में या किसी भी सेशन में मुझे डाउट है, तो उस टीचर के द्वारा मैं डाउट क्लियरेंस भी कराऊंगा। तो हमारा मेन फोकस है क्वालिटी, क्वालिटी और क्वालिटी पर ही। और क्वालिटी जहाँ भी जैसे भी देनी होगी, ये हमारी कंपनी का मेन मोटिव है कि हम लोग क्वालिटी एजुकेशन में थोड़ा सा भी हम लोग कहीं से भी डिफेक्ट नहीं पड़ेंगे। ठीक है, कमी नहीं करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, अब जब इतना सारा चीज जब हम देंगे, जिसमें क्वालिटी फोकस हो, जहाँ पर 40 का ही बैच हो, जहाँ पर 8 बच्चों का ही बैच हो, तो आपके मन में ये होता होगा कि फी कितनी होगी, फी स्ट्रक्चर क्या होगा। तो हमारा कोई सालाना फी नहीं है, ना हमारा 2500 3000 4000 रुपया सालाना है, हमारा बिल्कुल मंथली फी है। आपको पसंद है, अगर इस मंथ में पढ़ाई पसंद पड़ा तो आप हमसे पढ़ो, नहीं पसंद पड़ा नेक्स्ट मंथ आप छोड़ दो। इसमें भी अगर आप शुरू के 7 दिन अगर आप पढ़ते हो फिर भी पढ़ाई नहीं पसंद पड़ा, तो आपकी फी रिफंडेबल है। यहाँ कहीं से नॉन रिफंडेबल हमारी फी नहीं है, इस बात को आप समझ ले। हमारी फी 100% रिफंडेबल है, अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हो तो। ये पहले आप समझ लो। अगर 15 दिन तक भी पढ़ने के बाद अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हो तो 50% फी आपकी वापस हो जाएगी। अगर शुरू के 7 दिन में अगर आपको मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाया, मेरी लर्निंग अगर आपको नहीं सिखा पाई, तो आप बेसिकली छोड़ सकते हो, और यह फी आपकी रिफंडेड है। तो हमारा कोई मार्केट, ऑनलाइन जितने भी एजुकेटर्स हैं, जितने भी पढ़ाने वाले हैं, उनकी फी नॉन रिफंडेबल है। और उनका बैच साइज पूछना, बैच साइज आप देखना, उससे आपको चेंजेस समझ में आ जाएंगे, और इससे आपको ये लगेगा कि मार्क गुरु बिल्कुल अलग क्यों है। अब आते हैं हम लोग कि फी स्ट्रक्चर क्या है हमारा। तो अब देखो, फी स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है हमारा। तो हमारा फी स्ट्रक्चर जो है, अगर आप 40 बच्चों के बैच साइज में आते हैं, मतलब उस बैच में आपको 40 बच्चे होंगे, 40 बच्चे के आपको अटेंडेंस सीट, 40 बच्चों के रिजल्ट, ये आपको हर वीक जब भी टेस्ट होगा, तो वो 40 के बच्चों का रिजल्ट हर के बच्चों के मोबाइल पर जाएगा। और ये सारा चीज़ ट्रांसपेरेंट होगा, कॉपी चेकिंग से लेकर नोट्स बनाने से लेकर जो भी लर्निंग होगी, ये टोटल 100% ट्रांसपेरेंट होगी। अब आते हैं फी स्ट्रक्चर पर। तो अगर आप 40 बच्चों के बैच साइज में अगर आप एडमिशन लेते हैं, तो क्लास 9 और 10, तो 1500 पर मंथ है, मैथ और साइंस का, जिसमें मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आती है।
अगर आप एसएसटी इंग्लिश हिंदी अगर ये लेते हो तो ये 2500 पर मंथ होगा। कितना होगा? 2500 पर मंथ। हमारा कोई एनुअल पैकेज नहीं है, ना हम लोग एनुअली पैसा लेते हैं, हमारा मंथली पैकेज है। आपको पसंद है इस मंथ का पढ़ाई, अगर अगर लगा कि नहीं अगले मंथ नहीं अच्छा लग रहा है तो आप छोड़ सकते हो। इसलिए हमने टोटली अफोर्डेबल और कंफर्टेबल बनाया है ड्यू टू पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को नज़र में रखते हुए। दूसरा, क्लास 6 से लेकर 8 तक अगर आप सारे सब्जेक्ट्स को लेते हैं तो 2500 पर मंथ है। अगर 8 बच्चों के बैच साइज में आते हो जहां पर केवल 8 बच्चे होंगे, हो सकता है कि 6 बच्चे हों लेकिन 9 नहीं होगी, इसकी गारंटी है। अगर आप यहाँ आते हो तो 5000 पर मंथ है, मतलब 5000 रुपये पर हर महीना सारे सब्जेक्ट्स का, जिसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी। उसके बाद अगर आप 1-to-1 सेशन लेते हो, मीन्स 4 स्लॉट्स जैसे अभी मेरे पास है जिसमें 2 स्लॉट्स बुक हो गई हैं, 2 स्लॉट्स खाली हैं, तो अगर आप 1-to-1 सेशन लेते हो, चाहे वो मैथ्स का हो, साइंस का हो, एसएसटी का हो, किसी का भी ऑल मिक्सर अगर आप लेते हो तो ये आपको 500 पर सेशन मतलब 500 पर आवर लगेगा। और सेटिस्फाई अगर हैं तो आप ये मेरा नंबर नोट कर लो और इस पर आप डेमो बुक कर लें। तो मैं पेरेंट्स से बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, स्टूडेंट से इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन या होम ट्यूशन में अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो एक मौका मार्ग गुरु को भी दे। आप एक हाफ एन आवर का डेमो लें, फिर आप बैठकर देखें अपने बच्चों के साथ कि यहाँ पर लर्निंग मेथड क्या है, यहाँ सिखाने का मेथड क्या है, पढ़ाने का मेथड क्या है, और फिर कंपेयर करें दूसरों से। तब अगर अच्छा लगेगा तो आप हमसे जुड़ें, नहीं तो आप जहाँ भी पढ़ाई करवा रहे हैं या जिनसे भी पढ़वा रहे हैं उनके साथ आप जुड़े रहें। तो मैं पेरेंट्स और जितने भी बच्चे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी जो सीजन है, अभी जो मार्च और अप्रैल का जो सीजन है, इसमें डिसीजन मेकिंग मंथ्स हैं। जो भी डिसीजन लें वो आपके साल को बर्बाद न करे, और ये जो डिसीजन लें और अभी जो डिसीजन लें ये आपके साल के रिजल्ट्स को किसी भी तरह ग्रोथ ला कर दे और आपको कुछ सिखा कर दे, रिजल्ट अच्छे से अच्छा ला कर दे। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक मौका मुझे भी दे, एक मौका मार्ग गुरु को भी दे, और इस मूवमेंट में आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। गुड नाइट।